और टैक्सी का लाभ बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। तो धन्यवाद। स्वयंसेवक दल और लोग करने की सहयोग से पानी वाली समस्याओं के लिए फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पूरी चिकित्सा परामर्श, कंप्यूटराइज्ड चेकअप, दवाइयाँ और एक्सरे का लाभ बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। धन्यवाद। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से रास्ते में आ रहा था ओम विहार एक्सटेंशन की तरफ, तो मैंने देखा यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रही है और देखा यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं स्वयंसेवक दल। नाम आपने सुना ही होगा। स्वयंसेवक दल एक ऐसा है जहाँ पे छोटी से छोटी कोई भी समस्या हो रही हो, किसी को भी दिक्कत हुई हो, ये हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देता है। उनकी बातें सुनता है, उनकी समस्या जो भी होती है उनको दूर करने की कोशिश करता है। आज ये हमेशा पहले की तरह किसी को जैसे डॉक्टरी चिकित्सा हो गई, चिकित्सा हो गई, कोई भी समस्या होती है, हेल्थ क्लिनिक के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा साथ देता है। किसी को कहीं भी परेशानी होती है, चाहे कास्ट हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो, वहाँ से डॉक्टर लाते हैं, अपने नियर यहाँ पर बैठाते हैं, बात करते हैं और यहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं। किसी को भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो वो यहाँ पे बुलाया जाता है, चाहे वो दांतों की प्रॉब्लम हो, चाहे आँखों की हो, चेस्ट की हो, खांसी की हो, जुकाम की हो, निःशुल्क यहाँ पर प्रावधान किया जाता है। यहाँ पर किसी को भी कोई भी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी होती। यहाँ पे आप हमको जैसे आपको सब देख ही रहे हैं, यहाँ पे बुजुर्ग सारे के सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे स्वयंसेवक दल के। आइए हम सभी बच्चों से और यहाँ पे जो भी डॉक्टर साहिबा हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो भी क्या किसी भी प्रकार की फ़ीस लेती हैं या नहीं। अगर वो फ़ीस लेती हैं या निःशुल्क कार्यक्रम करती हैं तो वो उनको भी सूचना किस प्रकार से मिलती है, ये योजनाएं कैसे बनाते हैं कि हमें ये प्रोग्राम इस समय करना है और जनता को हमें किस तरह बताना है, और उसके लिए चाहे दवाइयाँ हों, चाहे कोई भी खर्चा हो, उसका खर्चा का भी ये प्रावधान कैसे करते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो स्वयंसेवक दल के प्रेसिडेंट हैं अभिषेक सिंह जी, उनसे भी वार्तालाप करवाएंगे। उनकी पूरी जो भी टीम है उनसे भी हम आपको वार्तालाप करवाएंगे और जो डॉक्टर साहब हैं उनसे भी हम आपको वार्तालाप कराएंगे, और जो भी यहाँ पे आए हुए हैं जो मेडिकल अपना चेकअप करवाना आए हैं उनको सूचना किस प्रकार से मिली वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी शुभ नाम आपका? पदम सेन त्यागी। अंकल जी यहाँ पर आप कहाँ रहते हैं? ये गली नंबर 12 पास में ही है। कोई समस्या आई थी आपको जिस प्रकार से आप यहाँ पे तो चेकअप करवाने आए? नहीं, मैं तो दल की तरफ से हूँ। अच्छा, दल की तरफ से ही हैं। अच्छा, इसकी ज़रा इनके बारे में कुछ बताइए। आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन के बारे में पूरी बात बताइए जो हमारी पब्लिक ज़रा सुनना चाहिए। ये डेंटल कैंप लगवा रहे हैं। ये जो कैंप लगवाते हैं ये आप फर्स्ट टाइम है या हमेशा की निरंतर की? नहीं, महीने में एक कैंप लगवाते हैं। जैसे पहले भी 3 कैंप लगवा चुके हैं। कैसे कैसे? जैसे डेंटल हो गया, आइस का हो गया, फेफड़ों वगैरह का। इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो कैंप लगता है हर महीने लगता है। आज आँखों का है, अगर आज दांतों का है, फिर आँखों का होता है, फिर फेफड़ों का। मतलब कि जैसे जैसे लोगों की परेशानियां अगर बढ़ती हैं कि कुछ ऐसे भी जनता होती है, ऐसे पब्लिक भी होती है जिसको फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, तो उनके लिए यहाँ पर स्वयंसेवक दल अपने निःशुल्क अपने ही खर्चे से निःशुल्क स्वयंसेवक दल उनके लिए कार्य करता है निरंतर। जनता की सेवा के लिए निःशुल्क कैंप लगवाया जाता है। और ये जो भी डॉक्टर वगैरह जो भी आते हैं उनकी कोई फीस वगैरह भी लगती है? नहीं, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क लगते हैं। ये भी कहते हैं भगवान का नाम दूसरा नाम डॉक्टर ही होता है। कंसल्टेशन फ्री है जी। अच्छा, और जो दवाइयाँ वगैरह इनका खर्चा? नहीं, सब फ्री है। सब फ्री है। इससे बड़ी कोई बात स्वयंसेवक दल को हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद करना चाहेंगे। इसके अंदर कोई जात पात देखी नहीं जाती, इसके अंदर कुछ भी नहीं देखा जाता, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, जैसे भी हो, यहाँ पे आके अपना चेकअप करवा सकता है। निःशुल्क दवाइयाँ तक इनको दी जाती हैं, किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता उनसे। और यह स्वयं जो भी दवाइयाँ खर्चा मेडिकल जो भी होता है, यह स्वयं दल अपने आप से सब टीम बनाकर खुद खर्चा उनका करता है। और वो कैसा करता है उसके बारे में हम यहाँ के जो प्रबंधक है अभिषेक सिंह जी उनसे रूबरू करवाएंगे। उनकी पूरी टीम यहाँ पर आपको लगी हुई आपको दिखाई दे रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूजीलैंड से आपकी आवाज़ AK शर्मा। मैं उत्तम नगर ही हूँ, गुलाब बाग से।
कुछ मैम कुछ समस्या आ रही थी या वैसे ही आप? नहीं, अगर इस कैंप के बारे में बताना। हाँ जी, कैंप के बारे में। हाँ, मेरे दांतों में प्रॉब्लम है, वो मुझे यहाँ दिखानी थी, तो मुझे पता चला कि यहाँ कैंप लग रहा है। आपको पता कैसे चला कि यहाँ पर कैंप लगा हुआ है? एक स्वयंसेवक का दल है, उसमें मैं ज्वाइन कर रखा है, उसमें मुझे पता लगता है। बाकी बैरियर भी लगे हैं जगह जगह स्वयंसेवक दल के, उससे मुझे कंफर्म हुआ कि यहाँ पे डेंटल कैंप लग रहा है और फ्री डेंटल कैंप है, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगनी, तो मैं यहाँ पे आज दिखाने। क्या पहले भी कोई कैंप लगा? हाँ जी, पहले भी कैंप लग चुके हैं। तभी कोई फीस की कोई चार्ज वगैरह? कोई फीस चार्ज नहीं है। तब और पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि जिसको कोई भी प्रॉब्लम है इस दल में आके दिखाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आपके चार्जेस नहीं है, फ्री सेवा है, जो भी आप यहाँ आके दिखा सकते हैं। कोई दवाइयाँ वगैरह भी उसका भी कोई चार्ज लिया? नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया उसका भी कोई जाता। चार्ज नहीं नहीं जी, नहीं। जैसे कि एक महिला ने हमें बताया कि यहाँ पे भी कोई दवाइयाँ तक का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। इससे बढ़कर वो क्या चीज़ होती है, आइए हम बात कराते हैं। नमस्कार माता, अपना नाम बताइए। प्रीति। कहाँ से आई हैं? होम बिहार से। होम बिहार से। यहाँ पे कैसे? दांतों का चेकअप करवाना। दांतों का चेक करवाएं? पता कैसे चला आपको? जैसे न्यूज सुना है, जैसे रास्ते से जा रहे थे और क्या हुआ? क्या नंबर लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ? नंबर लगा, पर्ची बनी है। तो इससे पहले भी आप आ चुके हैं? नहीं। नहीं, फर्स्ट टाइम है। आप बताइए। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए हैं, कैसे पता चला आपको यहाँ पर? जब यहाँ से निकल रहे थे तब देखा था, सुना अनाउंसमेंट होते हुए। अनाउंसमेंट होते हुए, वैसे निकलते हुए बैनर वगैरह लगे हुए थे। क्या कुछ फीस वगैरह भी लेकर आए हैं? कुछ लगी कि नहीं लगी? फीस वगैरह के लिए नहीं कहा कुछ भी उन्होंने। आपने पूछा पूछा था क्या कहा इन्होंने? अरे फीस वगैरह कुछ नहीं है। किनसे बातचीत हुई? कोई फीस वगैरह किया? नहीं, अभी आए थे यहीं से पूछा था, पर्ची वगैरह बनवाई थी ना, उन्होंने कहा कोई फीस वगैरह नहीं है अभी। अगर सिर्फ चेकअप हो जाएगा, क्या कोई फीस के दवाइयाँ वगैरह की बताइए? इनकी दवाइयाँ ये बाहर से लेनी पड़ेगी या यहीं पे मिलेगी, इसके बारे में बातचीत हुई? नहीं, अभी तो पर्ची वगैरह बनी है, आगे देखो फिर। जैसे जैसे कुछ पब्लिक आई हुई है, किसी को मालूम है कि हमें सिर्फ चेकअप करवा लिया जाएगा और हमें एक पर्ची दे दी जाएगी कि दवाइयाँ शायद हो सकता है बाहर से खरीदनी पड़े। अभी इनको मालूम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कुछ लोगों ने ये भी बताया है जो यहाँ के निवासी है या बाहर से आए हुए हैं, चलते हुए आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनको यही अनाउंसमेंट की वजह से भी और एक मैसेज के तरीके से पता चल रहा है। और ये एक बार नहीं, हमेशा की तरह निरंतर हर महीने में कैंप लगता है। और कैंप सिर्फ यही नहीं कि एक ही बार का हो, या आँखों का हो, आँखों का भी होता है, कान का भी होता है, दिल का भी होता है, हर चीज़ों का भी होता है। यहाँ पर निरंतर कैंप लगता आ रहा है, हर महीने में लगातार। और यहाँ पे दवाइयाँ भी, जहाँ तक सुनते हैं हमारे यहाँ, दवाइयाँ भी यहाँ पे निःशुल्क दी जाती हैं। भाई को पता भी नहीं, लेकिन जब ये पर्ची लेंगे तो शायद उम्मीद है कि हमें दवाइयों तक का भी इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है ये फर्स्ट टाइम आए हैं। अगर भगवान ना करे, कहते तो हैं कि बीमारी किसी को भी ना लगे, लेकिन हमें कहीं भी हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हमें दवाइयाँ के डॉक्टर की फीस से ज़्यादा हमें दवाइयाँ खरीदनी पड़ जाती हैं। आइए हम आगे बातचीत करते हैं। एक्सरे की मशीन यहाँ नहीं है, लेकिन इनके क्लिनिक पे जाएंगे, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे बड़े, और बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? भाई बताइए, इनसे हम वार्तालाप करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुभ नाम बताइए इस तरह। मेरा नाम विजय शंकर है सर। सर यहाँ पर किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है? सर देखिए, यहाँ पे बेसिकली दवाई आपको मुफ्त में मिल रही है, डॉक्टर का इलाज जो इसके पैसे लगते हैं वो आपको मुफ्त में मिल रहा है। प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि आपको एक्सरे की सुविधा यहाँ पे है नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि आप उनके क्लिनिक पे आइए तो आपको फ्री में एक्सरे भी करा दिया जाएगा। अगर क्लिनिक में बाय चांस कोई जाता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा? क्लिनिक में एक्सरे करवाने का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर उनको दांत साफ़ करवाना होगा तो जिसका खर्चा 1500 रुपया है, लेकिन ये 700 रुपये में दांत साफ़ कर देंगे। अगर वो कैंप में आते हैं तो उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। अगर आप इनकी क्लिनिक जाते हैं जहाँ 1500 के बजाय 50% आपका चार्ज हो जाएगा, निःशुल्क आपका एक्सरे रहेगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस आपके बाद। अब हम चलते हैं अभिषेक जी से, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, आप इनसे वार्तालाप करवाते हैं। मैं हूँ स्वयंसेवक दल के अंदर। आइए हम थोड़े मैम डॉक्टर साहिबा से ज़रा बात करते हैं कि उनको यहाँ पर जब आए तो उनको किस प्रकार से पता चला कि यहाँ पर इनको सेवा यहाँ पर देनी है। अपने से खुद दवाइयाँ भी खुद लेकर आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप होता है। मैम नमस्कार। नमस्ते जी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये सेवा कर रहे हैं। इसके बारे में आपको कैसा पता चला, इसके बारे में ज़रा बताइए। एक्चुअली देखो, हम तो शुरू से, जब से हमारा क्लिनिक है उत्तम नगर में, हम हर महीने कैंप करते हैं ऑर्गेनाइज। तो किसी पर्सन के थ्रू मुझे अभिषेक जी का पता चला, तो ये मुझे पता चला कि ये भी इस तरीके का काम करते हैं। तो वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ कि लाइक जन सेवा तो ज़रूर करनी चाहिए, बाकी काम तो चलते रहते हैं। तो हमने इनके साथ कोलैबोरेशन में हम सोचते हैं कि इस तरीके की चीज़ें अगर चलती रहें सोसाइटी में तो अच्छा रहता है। लोगों को एक
पता चलता है कि दांतों की केयर किस तरीके से करनी है, जो कि सबसे निगलेक्टेड पार्ट है सोसाइटी का। क्योंकि सब उल्टा सीधा वैसे ही खाते हैं। दो चीज़ें होती है, ये तो सबको पता है कि दर्द है, ये है, वो है। दो चीज़ें जिसकी वजह से लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज़, डर लगता है डेंटिस्ट के पास जाने से। दूसरी चीज़, भाई दांतों का इलाज महंगा है। इसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है सबको, ठीक है। लेकिन आजकल अगर आप एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाते हो तो इस तरीके की एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं कि दर्द का तो कोई नाम ही नहीं है। इंजेक्शन भी पेनलेस हो चुके हैं, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं कि सब कुछ पेनलेस है। दूसरी रही, दांतों का इलाज महंगा है। नहीं जी, दांतों का इलाज महंगा नहीं है। महंगा क्या है, आप जो निगलेक्ट करते हो दांतों को, उसके बाद दांतों का इलाज महंगा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपके दांतों में खाना फंस रहा है, आप नहीं जाओगे डॉक्टर के पास, नहीं जाओगे ना। आपके दांतों में ठंडा लग रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो। गरम लग रहा है, कोई बात नहीं, चलने दो। फिर एक दिन हुआ भयंकर दर्द, सूज गया मुंह, अब भागो। फिर जब डेंटिस्ट बताते हैं भैया ये ऐसे बचेगा दांत, फिर डेंटिस्ट तो भाई बड़ा महंगा है। नहीं जी, आप टाइम से आओ, उस दांत की फिलिंग करवाओ। जब दांत में खाना फंस रहा है तब डेंटिस्ट का इलाज महंगा नहीं है, आपका दांत वहीं पे बच जाएगा और जो दांत सड़ रहा है वो वहीं रुक जाएगा ख़राब होना। तो ये मैम ने पूरी बात बताई कि दांतों का महंगा नहीं है, महंगा आप करवाते हैं तो उसमें उसकी जिम्मेवारी भी आप ही की ही होती है। मैम ने भी बिल्कुल सही बात कही है कि डॉक्टर कोई भी हो, उसको महंगा बनाने का सारा तो क्या कहते हैं सबका उसका क्या कहते हैं कार्य कम करने का भी डिपेंड आपके ऊपर ही करता है। आप बड़े बड़े बोर्ड देखते हैं, दांतों के देखते हैं कि बड़े बड़े बोर्ड है, दांत निकलवाने का इतना, कैप निकलवाने का इतना, इसका इतना, 18-20 हज़ार 25 हज़ार एक दांत निकलवाने का भी खर्चा इतना आ जाता है। लेकिन मैम ने सही तरीके से बताया और स्वयं दल का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। हम निकालना हमें पड़े क्यों, अगर हम वक्त से पहले ही यहाँ पर क्यों ना आ जाएँ। अब जैसे कि यहाँ पर स्वयं दल के टीम के और डॉक्टर की मैम के तो उसे हम क्या कहना चाहेंगे कि आपको 1 रुपया तक देना नहीं पड़ रहा, आपको दवाइयों तक का भी निःशुल्क चार्ज नहीं दिया जा रहा और सब कुछ 1 रुपया भी आपको देना नहीं पड़ रहा। और ये भी किस लिए, क्योंकि आप अपने दांतों की जो रूपरेखा है उसको सही तरीके से माध्यम बना सकें, अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और उसका बचाव कर सकें। और मैम से जानकारी लेंगे। मैम, हम दांतों का, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी हो, दांतों को किस प्रकार से केयर किया जाए, आप पब्लिक को जरा क्या बताना चाहेंगे। क्लीन करने के लिए हमें कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं चाहिए होता है। बेसिकली लोग क्या करते, ब्रश ही नहीं करते। ब्रश करना इज़ वेरी बेसिक। करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं। क्या कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं जी, किसी दांत में दर्द हो रहा है उसको और रगड़ेंगे ज़ोर ज़ोर से, 2-2.5 मिनट तक करते रहेंगे। नहीं, लेकिन महीने का पूरा काम एक ही दिन में कर दो, एक ही दिन में कर देंगे। देखा है ना आपने, वो चीज़ नहीं करनी है। ब्रश करना है आराम से, 1-1.5 मिनट शीशे में देख के ब्रश करो, आराम से। बेसिक चीज़ करनी है, हाई फाई चीज़ों पे नहीं जाना। माउथ वॉश ले रहे हैं, ये नहीं। सबसे बढ़िया माउथ वॉश बताऊं, आधा गिलास गर्म पानी, आधा चम्मच नमक डालो, दिन में करो कुरले उससे खाना खाने के बाद, आपके मुंह में सबसे अच्छा माउथ वॉश है। इसलिए बेसिक पे रहो, एडवांस पे मत जाओ, टेक्नोलॉजी में मत जाइए आप। और ज़्यादा दिक्कत होती है, आप अपने डेंटिस्ट को टाइम से दिखाइए, लेट नहीं कीजिए चीज़ों में। अगर मैम चलो आपने जैसे बताया कि जैसे कि कोई भी पब्लिक होती है उसको आराम से अगर आना चाहिए, तो किस किस समय पर हर आदमी को चेकअप करवाते रहना चाहिए, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, कैसे बताना चाहिए? 2 चीज़ें हैं। हर 3 महीने में चेकअप तो बाद की बात है। हर 3 महीने में पहले तो अपना ब्रश चेंज करो। ब्रश क्या हो जाता है, इस तरीके से खिल जाता है, हम उसी को करते रहते हैं। एक थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपका ब्रश खिल जाता है, फिर आपको 20,000 रुपये देने पड़ते हैं। हाँ, 20-30 रुपये का ब्रश आता है, हर 3 महीने में उसको चेंज करो, वो सबसे ज़रूरी है। हर 6 महीने में आपको डेंटिस्ट के पास विज़िट करो। कंसल्टेशन कोई ज़्यादा नहीं होती है, जाके अपना एटलीस्ट चेकअप तो कराओ कि कहीं कोई हमारी चीज़ शुरुआती तौर की हो जो हमें ना पता हो, वो उसी जगह पे ख़त्म हो जाएगी, तो हमें आगे एडवांस प्रोसीजर्स पे नहीं जाना पड़ेगा। ये चीज़ है। और मैम ये और कहना चाहूँगा कि किस किस चीज़ों का से उनको बचना चाहिए, कि हमें उल्टी सीधी चीज़ें खानी चाहिए, और कौन सा हमें टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। टूथपेस्ट कोई भी इस्तेमाल करो, क्योंकि पहले के टाइम में एक कहते थे कि नमक और तेल लिया और लगा दिया, या दातुन ले लिया। आज के ज़माने में पता नहीं हर तरीके की पेप्सोडेंट आ गई है, दंत क्रांति आ गई है, कोलगेट आ गई है, तो और जिसका सुंदर सा पैकेज हो तो वो पैकेट हो तो उसकी चीज़ लगा लेते हैं। इसकी मैं आपको नॉलेज देती हूँ थोड़ी सी। कोलगेट, पेप्सोडेंट आप कोई भी कीजिए। पर्सनली मैं जो ये आयुर्वेदिक पेस्ट होते हैं इनके फेवर में नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, इनमें होते हैं एब्रेसिव्स। आप देखोगे एक बार इनको करते हैं ना, बड़ा अच्छा सा लगता है, ठंडा सा लगता है, कूल ऐसे लगता है कि दांत बड़े हमारे शाइन आ गई है। उनमें छोटे छोटे एब्रेसिव होते हैं जो हमारे दांतों को बहुत धीरे धीरे धीमी गति से घिसते हैं।
आप किसी से भी बात करना जो बहुत टाइम से किसी आयुर्वेदिक पेस्ट का यूज़ कर रहा है, उनको सारे दांतों में ठंडा लगने लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो एब्रेसिव्स ने उनके दांतों की परत को घिस दिया है, फिर वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स आते हैं। ज़्यादा हाई फाई चीज़ों पे नहीं, आयुर्वेदिक मुझे समझ नहीं आते हैं। नॉर्मल कोलगेट करो आप, जिसमें फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड बहुत ज़रूरी है हमारी दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पेप्सोडेंट करो, कोई भी पेस्ट करो, मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आराम से एक आपका ब्रश है, मटर के दाने जितना लिया, आराम से 1-1.5 मिनट ब्रश किया, बस यही है। एक बार करना चाहिए, 2 बार? मैं 2 बार बोल दूँगी लेकिन कोई करेगा नहीं, ठीक है। करना तो 2 बार चाहिए, लेकिन एटलीस्ट रात को जब हमने खाना खा लिया, सब हमारा खाना पीना हो गया है, उसके बाद एटलीस्ट एक अच्छा कुरला करके सो। कुरला कैसे? मुंह में पानी डाला, निकाला, वो कुरला नहीं होता है। मुंह में पानी डाला, मुंह बंद करके 15 सेकंड तक दांतों के आर पार घुमाओ, ताकि दांतों में जो भी गंदगी है वो निकल जाए, उसको कुरला कहते हैं। और वो थ्रो अप करना है, बिल्कुल बेसिक है, और ये ही अवेयरनेस देनी है लोगों को। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताई, आपको कौन सा टूथपेस्ट करना है, कितने बार ब्रश करना है, लेकिन अभी भी सबकी जिम्मेवारी आप ही के ऊपर है। अब आपको फ्री में इलाज कराना है, निःशुल्क करवाना है, पैसे देने हैं, 500 रुपये देने हैं, 10 देने हैं या 10,000 देने हैं, डिपेंड आपके ऊपर है। और हम अभिषेक जी का और मैम और आप सभी समय साथ दल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बिना चार्ज के, मैम का इतना धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि डॉक्टर जो बैठते ही आपसे 500 रुपये चार्ज कर लेता है, मैम खुद अपना कीमती समय निकाल कर दवाइयाँ साथ लेकर आ रहे हैं। और अब एक सिर्फ अभिषेक जी के कोऑर्डिनेशन के कॉल पे इन्होंने जो माध्यम बनाया कि जन सेवा बहुत ज़रूरी है। हम काम तो हर कर्म तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन जन सेवा से हमें कर्म भी मिलते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़ हेडलाइंस आपके पास। बहुत बहुत